जगह कम है भाई, एक ही आ पाएगा। बहुत से लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती। नॉट एग्रेसिव ब्रेकिंग, इट्स कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। अगर आज 1 लाख रुपए भी लग रहा है बाइक को या फिर उससे ज्यादा लग रहा है, छोटा मोटा खर्चा है, दैट इज वाई जीएस। क्विक शिफ्टर ही गायब कर दिया भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। क्या वेलकम बैक यार, क्या बाइक लग रही है। लेकिन वेलकम बैक का छोड़ो, ये बाइक देखो, आ हा हा, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्लीन रखी है ना मैंने, साफ रखी है एकदम बाइक। देखा, वाह वाह वाह, बाइक हो तो ऐसी है ना, कोई बोलेगा भी नहीं भाई इसको 4 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है करके। बाय द वे आई एम यूजिंग दिस डिफरेंट ग्लव्स टुडे, क्योंकि आज लॉन्ग राइड है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा यार प्रोटेक्शन शुड बी टॉप नॉच, है ना। वो ट्रेल ग्लव्स पहन के कोई मतलब नहीं है हाईवे पे, तो मैंने सोचा यार चलो थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे इसको भी, अभी क्या करें, है ना। समस्या ही ऐसी है भाई। बाय द वे टेक अ लुक एट दिस ब्यूटी फर्स्ट। इसका एनिमेशन भी देख लो भाई, शायद से सारा चेंज होने वाला है आज। दिख रहा है क्या, वेलकम जीएस, है ना। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखो, इसके लिए ही जा रहे हैं हम लोग, सर्विस ओवरड्यू करेंगे भाई, स्पेशलिस्ट से सब कुछ परफॉर्म करेंगे। बहुत महंगा खर्चा करेंगे आज, है ना, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है आज। बट बाय द वे द बाइक लुक्स रियली नाइस। और मैंने सोचा यार, मैंने इतना पैसा डाला है, ये टैंक बैग्स वगैरह ला के रखी है। टैंक बैग नहीं एक्चुअली, ये साइड बैग है। तो मैंने सोचा यार खर्चा कर ही दिया है तो इसको इस्तेमाल करते भाई। बस चीज़ें खरीद के रखने का क्या मतलब है, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए ना भाई, राइट। जैसे ये ऑफ रोडिंग कैपेबल बाइक है तो इससे ऑफ रोड करते हैं हम लोग, हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स को पता ही ये बात। बाय द वे मोड अभी चेंज करेंगे और इसको डालेंगे डायनामिक प्रो में, ठीक है। द मोड इज़ नाउ इन डायनामिक प्रो। एंड अभी क्या है भाई, इट्स टाइम फॉर कसारा जीपी। बाय बाय भाई लोग, आपको भी आना है क्या साथ में, साथ में आना है। अरे जगह कम है भाई, एक ही आ पाएगा। दोगेश भाई बोलेगा ज़्यादा मस्ती मत कर, देखा गुस्सा आ गया भाई को। एनीवेज, अरे भाई रास्ता है वो, हाईवे, अपने अपनी टेरिटरी संभाल। एनीवेज गाइस, अरे हो जा भाई चालू, क्या ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने सोचा भाई अभी कसारा जीपी स्टार्ट ही हो रहा है, तो आप लोगों को भी क्यों ना दिखा दूँ, है ना। क्योंकि क्या है, यही एक रोड है जिसको हम लोग एंजॉय कर पाते, बाद में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, अभी राइड करने के ऊपर फोकस करूँगा और बातें कम करूँगा, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई राइड दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, ठीक है, जीएस, जो कि रोड पे भी चलती है और ऑफ रोड पे भी चलती है। अभी हम तुमको दिखा दी। अभी भी हमारा स्पीड कैमरा पे तो ध्यान ही नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। हमको आज पता चलती कि उन्होंने यहाँ पे स्पीड कैमरा बिठाया होते, पैनिक नहीं होती अभी भी।
किसने बोला भाई जीएस पे कॉर्नरिंग नहीं कर सकते? मैंने तो फुट पे घिसे भाई आज पूरे, है ना, ऐसा पूरा साइड से फुट पे घिस डाले। एनीवेज, हाँ, क्या मज़ा आया भाई। बेसिकली अभी ये नया पैच लगाया उन्होंने टारमैक का, सो इट्स वेरी फन एंड वेरी सेफ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे को कहीं पे ऑयल स्पिल्स वगैरह नहीं दिखे एंड आई वॉज हाईली फोकस्ड ऑन टेकिंग दोज कॉर्नर्स। देखा अभी भी जब तुम कॉर्नरिंग करती तो तुम बातें नहीं करती। एक दो जगह पे मेरे मुंह से शब्द छूट गई, लेकिन मैंने बाद में कंट्रोल किया, बोले फोकस ऑन राइडिंग। देखा, सो जैसा मैंने बोला ना भाई, आपको रोड पे खुद को पुश नहीं करना है। आई वॉजंट पुशिंग माई सेल्फ, है ना, ये तो अपना नॉर्मल राइडिंग स्टाइल है भाई, अपन नॉर्मली ऐसे चलाते। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि भाई आप नॉर्मली ऐसे चलाते हो तो ट्रैक पे कैसे चलाओगे? तो जिस दिन ट्रैक पे चले जाएंगे उस दिन ट्रैक पे दिखा देंगे भाई कैसे चलाते। तो दिस वाज नॉर्मल राइडिंग। जिनका भी डाउट है कि भाई एडीवीज फन नहीं होती है कॉर्नरिंग करने के लिए ऐसा वैसा, सी माय फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द राइडर। ठीक है, राइडर जैसा होती वैसी गाड़ी चलाती। ठीक है, बहुत से लोगों के पास पैसा होती लेकिन स्किल नहीं होती, क्योंकि पैसे से स्किल नहीं खरीद सकती भाई, स्किल को बनाना पड़ती। बराबर है कि नहीं? बनाना मतलब केला नहीं, ठीक है, बनाना मतलब बिल्ड करना पड़ती। तो अभी भी हम क्या करती, एकदम मेंटेन तरीके से कॉर्नर करती। अभी यहाँ पे क्या है भाई, ये जो पैचेस है यहाँ पे मोस्टली क्या है, ऑयल स्पिल्स वगैरह समझ में नहीं आता दैट वेदर दिस स्टार और ऑयल स्पिल। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा खुद के इमोशन को कंट्रोल रखना पड़ता है एंड देन एक पेस मेंटेन करना पड़ता है। बाय द वे एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ, मैं 7:30 बजे घर से निकला था। मेरे को आज बाइक सर्विसिंग के लिए लेके जानी है, जीएस, है ना, साल में एक ही बार रहता है इसका सर्विस। और आपको एक शॉकिंग चीज़ भी बता देता हूँ कि अभी तक ये बाइक के किलोमीटर सर्विस के लिए जितने किलोमीटर रिकमेंडेड है ना भाई, उतने भी पूरे नहीं हुए, है ना, आधे ही पूरे हुए। 10,000 पे इसका सर्विस इंटरवल रहता है। 1 मिनट, 1 मोमेंट, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस जैकेट फर्स्ट। बाय द वे दिस इज़ राइडिंग गियर, माय न्यू राइडिंग गियर। न्यू मतलब न्यू नहीं, पुराना ही है, बट मैं इसको ज़्यादा पहनता नहीं हूँ। अभी इसका पहनने का रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे पहनता। अरे भाई 50 का ही लिमिट है। कैमरा किधर है? हाँ वो है सामने कैमरा। हम चलते धीरे धीरे, टाटा बाय बाय करती, थैंक यू। अभी भी स्पीड लिमिट का लग भी नहीं रहा मेरे को, वो कैमरा डैश कैम लग रहा है, क्या मालूम, चलान आने के बाद पता चलेगा स्पीड लिमिट का है कि नहीं। सो एनीवेज, फिलहाल मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा दी ताकि मैं सेफ़ तरीके से ये सारी चीज़ें कर पाती। रुको, पहले ये शार्प कॉर्नर लेती, फिर आपसे बात करती। बाय द वे आई विल टॉक इन नॉर्मल टोन ओनली ना, हबीबी वाली ज़्यादा ये हो जाती है ना। सो लर्न टू हैव कंट्रोल, कंट्रोल करना सीखो भाई, बाइक को कंट्रोल करना सीखो। पावर हाथ में कितनी भी हो, अगर उस पर कंट्रोल नहीं है इट कुड लीड टू डिज़ास्टर, है ना। और जितनी ज़्यादा पावर उतना बड़ा क्या होता है भाई, डिज़ास्टर होता है ना। इसलिए पावर को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ना। वैसे इंडिया में क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना सेफ़ नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है कभी कभी। रुक नहीं सकते नहीं, इसके लिए अपना पेस नहीं तोड़ सकते ना। ठीक है, सो राइट नाउ ये तो मैंने कर लिया है बाय द वे। ठीक है, अभी चलते हैं। तो जो मैं बता रहा था, हाँ, ये ऐसा राइडिंग गियर का सेट है भाई जो मैं बहुत कम पहनता हूँ। मोस्टली मैंने इसको खाली समर राइडिंग के लिए लिया है, बिकॉज आप देख रहे हो इसमें मैश वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर है। इसको जब मैंने ख़रीदा था तो इसमें चेस्ट आर्मर्स, बैक आर्मर वगैरह सब आता था, है ना। वैसे जो मेरे बाकी के जर्मन गियर्स है तो उसको सब खरीदना पड़ता है भाई अलग से, खाली शोल्डर्स और एल्बो आर्मर्स आते हैं, बैक आर्मर वगैरह अलग से खरीदना पड़ता है, चेस्ट आर्मर वगैरह। भाई तुम ऐसा क्यों करती, बिना इंडिकेटर दिए ऐसा नहीं करती ना, क्या चेकिंग चालू है क्या भाई? हाँ, तब भी मैं बोला इसने लेन के बदला। हेलो सर, वो इधर स्पीड देखते ना भाई, आप कितने स्पीड से आ रहे थे, है ना, उनका ध्यान ही नहीं था, वो दूसरे इसमें बिजी थे। बाय द वे जो मैं गियर के बारे में बता रहा था, सो दिस इज़ मेड इन टोक्यो, दिस इज़ जापानीज़ गियर, और ये बाइक जर्मन है। तो मैं अपने जापानीज़ बाइक जो टेनर है उस पर जर्मन गियर पहनती, और जर्मन बाइक पे मैं जापानीज़ गियर पहनती, मतलब समझ में ही खाली, बिकॉज ये वाइट कलर का है। वाइट मतलब प्रॉपर वाइट नहीं, बट इट्स लाइक अ रिफ्लेक्टिव कलर, है ना। अगर मैं ब्लैक पहनता, अभी टाइम हो रहा है 8:23, हालत ख़राब हो जाती भाई। ये देखो डायनामिक प्रो में सस्पेंशन देख रहे हो, धड़ 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 धड़, ये अपने इधर के कंक्रीट पैचेस है। वैसे ये अच्छा है टार, इसलिए टार रोड्स आर ऑलवेज बेस्ट, जिससे आपको जग्स वगैरह नहीं बैठते। लेट्स गेट बैक टू दिस। ओके, सो दिस इज़ मेड इन टोक्यो, दिस इज़ अ जापानीज़ गियर। मैं ज़्यादा पहनता नहीं, फुल गियर दिखाओ क्या भाई, देख लो एक बार, है ना। सो दिस इज़ फुल गियर, हाउ इट लुक्स, पूरा प्रो राइडर, है ना। और मैंने ये ग्लव्स जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, थोड़े थोड़े से वेयर हो गए, अभी नए लेने का टाइम आ गया। ले लेंगे भाई, हमारा खरीदी चालू ही रहता है कॉन्स्टेंटली, ये लाइफस्टाइल ही ऐसी भाई, क्या करेंगे। तो हाँ, जो मैं सर्विस इंटरवल का बता रहा था, सो दिस बाइक हैज़ क्लॉक्ड ओनली 4,000 समथिंग किलोमीटर्स इन 1 ईयर,
ठीक है, 1 साल में इतनी भी नहीं चलती भाई हमारी गाड़ी। देखो 4783 किलोमीटर्स अभी भी बची है भाई क्लॉक करने के लिए, फिर भी मैं बाइक की सर्विस करा रहा हूँ। मतलब आधे किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर्स ही क्लॉक किया मैंने, है ना। तो ऑलमोस्ट और 5000 किलोमीटर चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। वाई, आई विल टेल यू। इसका सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। जो भी इसमें से पहले आता है उसमें आपको सर्विस करानी चाहिए। अभी मैं 5000 किलोमीटर बचे होने के बावजूद भी इसको सर्विसिंग के लिए क्यों लेके जा रहा हूँ? द रीज़न बिंग शाफ्ट ग्रीसिंग मेरे को कराना है, क्योंकि शाफ्ट ग्रीसिंग 5000 किलोमीटर पे रहता है ना। तो शाफ्ट ग्रीसिंग के लिए खाली ठाणे जाओ, इससे अच्छा 1 साल भी हो गया है, इसी बहाने ऑयल भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगेन ऑयल की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, वैसे हीट साइकिल रहती है ना अपना, जैसे हीट की साइकिल होती है, गर्म होता है ठंडा होता है, गर्म होता है ठंडा होता है। तो वैसे ऑयल तो काफ़ी प्रीमियम है इस बाइक में, है ना। जो रिकमेंड किया जाता है BMW से वही मैं डालता हूँ, बाहर से नहीं डालता हूँ। तो जो रिकमेंड किया है वही चीज़ें डालता हूँ। तो वो तो चेंज कराना ही था मेरे को, 1 साल हो गया है, और मेरे ब्रेक पैड्स भी ऑलमोस्ट वेयर आउट होने आए हैं। एंड शॉकिंग चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत से लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अगेन जस्ट शेयरिंग द फैक्ट्स, क्योंकि मैंने ये बाइक चला ली है भाई 21,734 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब आज 22,000 हो जाएंगे, और मैंने आज तक इसके ब्रेक पैड्स नहीं चेंज किए, ठीक है। तो और आपने जो भी मेरे पुराने चैनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मैं बाइक से कितनी हार्डकोर ऑफ रोडिंग करता हूँ, है ना। बाइक को कहाँ कहाँ पे लेके जाता हूँ, दैट मीन्स ब्रेक का काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होता है। तो इतना ऑफ रोडिंग करने के बावजूद भी मेरे ब्रेक पैड्स इतने ज़्यादा लास्ट कैसे करते हैं? अगेन फैक्ट्री ब्रेक पैड्स, ओरिजिनल ब्रेक पैड्स, है ना। आपको ब्रेम्बो वगैरह के भी फर्स्ट कॉपी ब्रेक पैड 3-3 हज़ार रुपये में मिल जाते, 4-4 हज़ार रुपये में मिल जाते, लोग वो डालते। अगर इसका ओरिजिनल ब्रेक पैड अगर आप इंडिया में खरीदोगे, आई थिंक दैट माइट कॉस्ट यू अराउंड 30 to 35,000। आज जाके देखना पड़ेगा कितने का है, ठीक है। तो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स में लाइफ काफ़ी बढ़िया मिलती है, ठीक है। वैसे आपको फर्स्ट कॉपी ब्रेक पैड मिलेगा, वो आपको 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर ही चलेंगे। मैंने वीडियोस भी देखे हैं जो लोग डालते हैं कि भाई BMW काफ़ी चीप क्वालिटी के ब्रेक पैड्स दे रहा है। भाई तुमको गाड़ी नहीं चलानी आती, ठीक है, ये फैक्ट समझ लो। अब मेरा ये ऐसा हार्डकोर राइडिंग स्टाइल होने के बावजूद भी मेरे को अगर 20-22 हज़ार किलोमीटर ब्रेक पैड चल रहे हैं, दैट मीन्स कहीं पे तो भी राइडिंग स्टाइल गलत है आपका, ठीक है। आप हद से ज़्यादा ब्रेक का यूज़ कर रहे हो, इतना ब्रेक का नहीं यूज़ करना होता है भाई, राइट। जैसा आपने देखा मैं ब्रेक का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग पे रिलाई करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को व्हीकल दिख रहा है, लोग क्या करते हैं, आपको एक दिखा देता हूँ कि लोगों की आदत क्या होती है। जिस बंदे के ब्रेक पैड जल्दी वेयर होते हैं ना, वो कैसे ब्रेक करता है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये चल रहा है, अभी ये लेन चेंज कर रहा है ना, वो लोग प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं करते, सामने आने के बाद ऐसा डायरेक्टली ऐसे ब्रेक क्या करते हैं, पुल करते हैं, जिससे क्या होता है अपना एकदम सडन प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वेयर ज़्यादा होता है। एज़ कम्पेयर टू मैं आपको प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग दिखा देता हूँ। अगर सामने चल रही है गाड़ी, मेरे को पता है भाई मेरे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, एक्सीलेटर छोड़ दो ना भाई, तो इंजन ब्रेकिंग ऑलरेडी आपकी मोटरसाइकिल को स्लो कर रही है, और खाली आपको 1 या फिर 2 फिंगर से फ्रंट लीवर को थोड़ा थोड़ा पुल करना रहता है। नॉट एग्रेसिव ब्रेकिंग, इट्स कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो मैं ऐसी सारी राइडिंग टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ, इसकी वजह से मेरे को लाइफ भी ज़्यादा मिलती है और वर्थ लगता है भाई। क्यों फर्स्ट कॉपी के लिए जाएंगे 3-3, 4-4 हज़ार, है ना, थोड़े से पैसे बचाने के लिए। जी भर के खर्च करो भाई आपकी बाइक के ऊपर, है ना, आपकी बाइक है, मेंटेन रखो। आपने देखा ना भाई, मैंने बाइक दिखाई मैंने आपको स्टार्टिंग में, 4 साल हो गए बाइक को, 4 साल से ज़्यादा हो गए, है ना। तो फिर भी बाइक कितनी मेंटेन्ड है, ये वही रीज़न है भाई। खर्चा करो, जी भर के खर्चा करो अपनी बाइक के ऊपर, है ना। अपने को बाकी शौक नहीं है भाई, पीना फूकना वो शौक नहीं अपने को, अपना शौक है मोटरसाइकिल राइडिंग, अपन उसके ऊपर जम के खर्चा करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो शाफ्ट ग्रीसिंग तो मेरे को करानी ही थी, क्योंकि 5,000 किलोमीटर पे रिकमेंडेड है, तो 5,000 तो हो गए हैं किलोमीटर्स, तो शाफ्ट ग्रीसिंग करा लेंगे। एयर फिल्टर मैं देख लूँगा, अगर ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा तो वही लगाऊंगा, अगर गंदा लगा मेरे को तो वो चेंज कर दूंगा, क्योंकि अगर 10,000 किलोमीटर तक उसकी लाइफ है वैसे भी, है ना। तो मेरे को भी मालूम है कि भाई इस साल में वो बाइक 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलने वाली, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ 10R। तो वो भी कितनी तो भी मैं चलाता हूँ, रेयरली तो भी चलाता हूँ, तो इतने किलोमीटर्स तो होते नहीं है। अभी इस साल भी इतने क्यों हो गए भाई, क्योंकि मैं व्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ, तो इसी बहाने इतने किलोमीटर्स हो रहे हैं, नहीं तो फिर इतने भी नहीं होते, ठीक है। मैंने तो एक सर्विस आई थिंक शायद से 3 या 4 हज़ार किलोमीटर पे ही की थी, जैसे अभी 5,000 पे कर रहा हूँ, 3 या 4 हज़ार पे ही सर्विस की थी, ज़्यादा नहीं बाइक चलाई थी, तो होता है। तो इसलिए आज जम के खर्चा है भाई। उसके ऊपर से ऑफ रोडिंग करने के बाद इसकी स्किड प्लेट नीचे से क्या हो गई है, बेंड हो गई है। बेंड इन द सेंस उसको जो ब्रैकेट आता है जो उसको नीचे चेसिस के साथ कनेक्ट करता है और इंजन केसिंग के साथ, तो उसने इम्पैक्ट ले लिया है, तो वो बेंड हो गया। तो मेरे को क्या करना है भाई, वो ब्रैकेट्स भी डालने हैं। मैंने इंक्वायरी की है, 10,000 रुपये के ब्रैकेट्स है, 2 ब्रैकेट्स आते हैं, तो वो ब्रैकेट्स भी डाल देंगे, ब्रेक पैड्स भी डाल देंगे। नया टायर भी मैंने ऑलरेडी शोरूम पे मंगा के रखा है,
है ना, 25,000 का टायर डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बड़ा खर्चा है और हम लोग रेडी है खर्चा करने के लिए भाई, बिकॉज आई नो अगर आज 1 लाख रुपए भी लग रहा है बाइक को या फिर उससे ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं साल भर के लिए रिलैक्स्ड हूँ, है ना, मेरे को टेंशन नहीं लेना है आगे, बस बाइक को यूज़ करना है। इसीलिए मैं बाइक्स को इतना मेंटेन रखता हूँ। ये बाइक्स को लेना काफ़ी इजी है भाई, है ना, आपको EMIs लोन वगैरह मिल जाएंगे, बहुत से लोग करते, बट इनको मेंटेन नहीं रख पाते लॉन्ग टर्म में। मैं इसको 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तब से मेंटेन कर रहा हूँ, और ऐसे ही टॉप नॉच कंडीशन में, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज़ इन पार्ट क्वालिटी इन नथिंग। जहाँ पे जो पार्ट परफॉर्मेंस के रिलेटेड है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। अभी मेरे को भी मालूम है बहुत लोगों के बजट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो मेरे को ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कमेंट्स में कि आप हमें ये बताओ कि भाई बाइक में कौन सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड भी ये चीज़ बता देता हूँ। सो देखो, बाइक में जब भी चीज़ परफॉर्मेंस के रिलेटेड आएगी, ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, इंजन हो गया, आपका गियर बॉक्स हो गया, सर्विसिंग के टाइम पे आपका ऑयल हो गया, आपके ब्रेक पैड्स हो गए, राइट, तो ये सारी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें आती है ना, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ओरिजिनल चीज़ें ही इस्तेमाल करो, या फिर अगर आफ्टर मार्केट कोई अल्टरनेटिव अच्छा मिलता होगा तो उसको प्रेफर करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10R में BMC एयर फिल्टर डाला, विच इज़ आफ्टर मार्केट, है ना, क्योंकि कंपनी नहीं देती है भाई वैसा एयर फिल्टर, कंपनी पेपर फिल्टर ही देती है, तो इसके लिए आप ऐसे आफ्टर मार्केट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दैट टू ब्रांडेड, जिनका ब्रांड रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने BMC एयर फिल्टर डाला तो BMC का ब्रांड रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है। अब इसमें मैं बाकी के ब्रेक पैड्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन मेरे को फैक्ट्री के ब्रेक पैड्स मैंने यूज़ किया है जो इसके साथ आते हैं स्टॉक, वेरी वेरी गुड ब्रेक पैड्स, है ना, हैव इनफ पावर। वैसे भी इसकी ब्रेकिंग पावर थोड़ी सी वीक है, मतलब जब आप स्पीड में चलते हो हाईवे पे आपको तब फील होगा, उससे पहले फील नहीं होगा। ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो मैंने देखा है बहुत से लोगों ने उसके जो फ्रंट डिस्क है, डिस्क को भी अपग्रेड किया है, एंड देन उन्होंने ब्रेक पैड्स भी वो फिर और अच्छे ब्रांड्स की यूज़ करते हैं, लाइक गैल्फर वगैरह, ठीक है। तो इसका फैक्ट्री के रिकमेंडेड है, फैक्ट्री के ही काफ़ी महंगे आते हैं, तो वो डाल दो, ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल जो चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, जैसे मान लो ये छोटी मोटी एक्सेसरीज़ हो गई, है ना, उसके बाद ये इंजन गार्ड भी है ना, ये ओरिजिनल ही यूज़ करो। अगर आपकी बाइक जो भी आप यूज़ करते हो, अगर आपकी कंपनी जो है व्हाटएवर विच एवर ब्रांड अगर वो प्रोवाइड करती है, यूज़ दैट ब्रांड ओनली। वो प्रॉपर R&D करके डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है भाई, आफ्टर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, सस्ते सस्ते भी ऑप्शन है, कुछ भी लगा देते हैं बाइक को, कि घटिया दिखती वो बाइक, एक तो ऐसे बाहर निकले हुए रहते वो फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह, बहुत ऐसे बाहर तक निकले हुए रहते वो गार्ड, मैंने देखे बहुत से रील्स में। तो फैक्ट्री के ही यूज़ करो प्रोडक्ट्स, बिकॉज अगेन वो वेल इंजीनियर्ड है, ठीक है, तो वही यूज़ करो। जैसे मेरे ये जो गार्ड्स है, दिस आर फ्रॉम ओरिजिनल BMW इंजन गार्ड्स। उसके बाद टैंक गार्ड मेरे को ओरिजिनल मिला नहीं, तो मैंने आफ्टर मार्केट SW मोटेक का डाल दिया। दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 25,000 रुपीज़, दिस कॉस्टेड मी अराउंड 40,000 रुपीज़। और बाकी क्या है भाई, हाँ बाकी चीज़ें तो लास्ट टाइम मैंने ये ब्रेक फ्लूइड वगैरह सब चेंज कर दिया था लास्ट सर्विसिंग में। अभी इस सर्विसिंग में देखेंगे स्पार्क प्लग्स भी चेंज करने हैं, तो स्पार्क प्लग का भी काफ़ी बड़ा खर्चा रहने वाला, क्योंकि 20,000 पे उसको चेंज करना था। तो लास्ट जब सर्विस की थी तब 20,000 नहीं हुए तो चेंज नहीं किया था। अभी 20,000 से ज़्यादा चली है, 21,000 हुए हैं, तो उसको भी चेंज कर देंगे। तो ऐसा है भाई, छोटा मोटा खर्चा है, दैट इज़ वाई GS, राइट, है ना। आपको पैसा चाहिए भाई GS को अगर लेना रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन करना रहेगा, तो है ना, बिकॉज इनकी टायर वगैरह की लाइफ भी काफ़ी कम मिलती है, स्पेशली इफ़ यू डू ऑफ रोडिंग ऑन दिस बाइक, आपको लाइफ काफ़ी कम मिलेगी टायर्स वगैरह की, ठीक है। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि ब्रांडेड टायर्स ही यूज़ करूँ, पिरेलीज, मिशलिन, है ना, मैंने 10R में भी मिशलिन डाला है, इसमें पिरेलीज में यूज़ करता हूँ। तो आज भी पिरेली का रियर टायर ही चेंज करना है, आगे का तो एकदम बढ़िया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो रियर टायर ही मैं डालने वाला हूँ, तो वो भी हो जाएगा, शाफ्ट ग्रीसिंग भी हो जाएगा। उसके बाद एक दो और छोटी मोटी चीज़ें हैं बाइक में मेंटेन करने के लिए, उसको भी मेंटेन कर लेते, ताकि बारिश के सीज़न में भाई पॉट होल में आपका भाई क्या करे, फटाफट फटाफट बाइक निकाल पाए, है ना। दैट इज़ वाई GS, दैट इज़ वाई यू नीड GS, ओके। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सर्विसिंग के रिलेटेड पता होना चाहिए। मेरे को पर्सनली पसंद है कि भाई मैं शोरूम बाइक चला के लेके जाऊँ वर्कशॉप, वहाँ पे खड़ा रहूँ, मेरे आंखों के सामने सारी चीज़ें कर लूँ, ठीक है, ताकि वो दिमाग में रहे कि नहीं भाई मेरे आंखों के सामने बाइक मेंटेन हुई है, और मेरे को फिर टेंशन नहीं रहता है ना, कि भाई बाइक में कुछ खराबी आ रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे आंखों के सामने बाइक मेंटेन हुई। मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे, लोग बाइक छोड़ के चले जाते हैं और उनके बाइक से चीज़ें गायब हो जाती फिर, है ना। वो एक पार्ट मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था भाई, उसका क्विक शिफ्टर ही गायब कर दिया था लोगों ने, है ना, क्योंकि उसने बाइक सर्विसिंग को भेज दी, वो गया ही नहीं, उसको बाद में समझ में आया। तो देखो वो वर्कशॉप वाले कितने डेंजरस रहेंगे, है ना, जिस भी वर्कशॉप में उन्होंने भेजी थी, क्विक शिफ्टर ही गायब कर दिया भाई, 70,000 का क्विक शिफ्टर इसका, ठीक है, वही गायब कर दिया, और फॉल्ट कोड भी क्लियर कर दिया, है ना, मशीन वगैरह लगा के।
तो ये देखो ऐसे ऐसे लोग रहते भाई, इसलिए आपके आंखों के सामने ही चीज़ें करा लो, वो बेटर रहता है, ठीक है। बाय द वे 10 बजे हमें पहुंचना है, 8:30 बज रहे हैं। मैं फोकस करूंगा कि अभी फटाफट डिस्टेंस क्लियर कर लूँ, क्योंकि आगे ट्रैफिक भी लगेगा और धूप भी काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे मिलते हैं, है ना। कसारा जीपी आपने एंजॉय कर लिया होगा, आई होप। मेक श्योर टू राइड सेफ ऑलवेज, है ना। डोंट पुश योर लिमिट्स ऑन द रोड। आप प्रोफेशनल लोगों को देखते हो, उनका कॉपी मत करो, दे हैव ईयर्स ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से चलाओ, आप जिस स्पीड में कंफर्टेबल हो उस स्पीड के हिसाब से चलाओ, ठीक है। डोंट अननेसेसरीली पुश योर लिमिट्स ऑन द रोड। सो मिलते हैं थोड़ी डिस्टेंस में, ट्रैफिक में मिलेंगे ना भाई थोड़े, है ना। डेली ऑब्जर्वेशन मिस कर रहे हैं हम लोग, तो करेंगे ना भाई, राइट। ये देखो इधर से किधर से गधे आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। हाँ आप राइड करो इंडिया में यार, क्या राइड करो भाई। नो सिविक सेंस, नो कॉमन सेंस, नॉन सेंस। हमारे इधर देयर इज नो इमरजेंसी लाइन, ओके, जहाँ से एम्बुलेंस पुलिस वाले जा सके।